बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम काशिफ अहमद एंड वेलकम टू द क्लब। कुदरत का निज़ाम बहुत ही खूबसूरत है। जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं या आपका कोई विजन होता है और उसके लिए आप मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत शर्त है, तो अल्लाह ताला आपके लिए डिफरेंट दरवाजे खोल देता है। ऐसे दरवाजे भी अल्लाह ताला खोलता है जिसको आपने दस्तक भी नहीं दी होती, लेकिन अगर आप उसकी बेकदरी करते हैं तो ज़माना गवाह है कि अल्लाह ताला आपसे वो वाली चीज़ छीन लेता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई कपड़े का कारोबार स्टार्ट किया और स्टार्ट में आपने काफ़ी मेहनत की, कोई मार्केटिंग की आपने और डिफरेंट आपके कस्टमर्स अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाए। लेकिन कुछ अरसे बाद आपके पास जब पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पैसा ऐसा चीज़ है कि हर किसी को हजम भी नहीं होता, तो आप उसको टाइम नहीं देते, प्रॉपर अपने क्लाइंट्स का ख्याल नहीं करते, अपने कस्टमर्स के जो मसले होते हैं उसको सॉल्व नहीं करते, तो अल्लाह ताला आपसे वो छीन लेता है। इसी तरह मैं चूंकि रियल स्टेट से मुंसलिक हूँ, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। ये वाहिद इंडस्ट्री है जिससे लोगों ने करोड़ों के हिसाब से पैसा कमाया हुआ है, लेकिन कुछ खास तबका ऐसा भी है जिनकी 4-4 5-5 सालों से इन्वेस्टमेंट हुई है, लेकिन उससे उनको कोई जूस नहीं मिल रहा। उसमें कुछ लोगों की गलतियां होती हैं, या तो डेवलपर की गलती होती है जो प्रोजेक्ट बना रहा होता है, या तो डीलर की गलती होती है, या क्लाइंट की अपनी गलती होती है कि वो अपना प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक हो जाती है। ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं थोड़ा लेट भी हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर कंसल्टेंट या हर डीलर की यही ख्वाहिश होती है कि ऐसे प्रोजेक्ट जब उनके सामने आते हैं तो वो खुशी खुशी उसकी मार्केटिंग भी करते हैं और अपने जो ऑलरेडी क्लाइंट्स होते हैं या फैमिली वाले लोग होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसा बनाना बहुत ही आसान होता है। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करूंगा जो कि एक नए अंदाज में लॉन्च हो चुका है, जिसकी जो लोकेशन है वो इतनी फ्यूचरिस्टिक है कि इंशाल्लाह अगर आपने 2 साल तक उस इन्वेस्टमेंट को रोका तो 100% डिप्रिसिएशन आपके दरवाजे तक आएगी, और अगर 4 से 5 साल आपने उस इन्वेस्टमेंट को रख लिया तो इंशाल्लाह 500 तक एप्रिसिएशन भी आप हासिल कर सकते हैं। उसकी कुछ वजूहत है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब भी करें, वीडियो की भी लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपकी कौन सी इन्वेस्टमेंट स्टक हुई है या आप क्या प्लान कर रहे हैं। तो कमेंट भी करें। मैं बात कर रहा हूँ सेफ्रॉन सिटी की। सबसे पहले सेफ्रॉन सिटी की हम लोकेशन देख लेते हैं। अगर आप 0 पॉइंट इस्लामाबाद से जाते हैं तो 0 पॉइंट से जब आप एक्सप्रेस वे के लिए एक्सेस करते हैं टुवर्ड्स लाहौर, अब जब आप एक्सप्रेस वे पे सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको एक मशहूर ज़माना चौक, जो बेसिकली टी चौक से के नाम से मशहूर है, वहाँ पे जब आप चले जाते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक लेफ़्ट की तरफ जो जाता है रवात और फिर गुजरावाला और सारे जो सेंट्रल पंजाब है, और राइट साइड की तरफ आपका गीगा मॉल और सदर की तरफ एक्सेसिबिलिटी है। आपने जाना होता है रवात की तरफ, और 10 मिनट के फासले पे जब आपका आता है रेडियो स्टेशन पाकिस्तान, उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपका सेफ्रॉन सिटी का मेन गेट है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप लाहौर की तरफ जाते हैं तो आपके राइट साइड पे आएगा ये सेफ्रॉन सिटी, और जब आप लाहौर से आते हैं जीटी रोड से इस्लामाबाद की तरफ तो आपका लेफ्ट साइड पे आता है। अब सेफ्रॉन सिटी की 3 एक्सेसिबिलिटी है, 3 इनके मेन गेट है। 2 इनके गेट आते हैं जीटी रोड पे और एक इनका आता है चकबेली की तरफ। अब थोड़ा सा अगर हम देखें तो अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हुई हैं, बहुत सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा डिपार्टमेंट रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी आरडीए जो पिछले 5 सालों से किसी भी प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं दे रहा। अच्छे अच्छे नाम के लोग जो काफ़ी अरसे से मार्केट में हैं वो भी आरडीए के ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक एनओसी नहीं मिली। 7 महीने पहले सेफ्रॉन सिटी को आरडीए की तरफ से 880 कनाल का इनिशियल एनओसी मिल चुका है। एलओपी ये लोग पहले ले चुके थे, लेकिन अभी पीपी1 और बाकी जो कंप्लीट एनओसी होती है 880 कनाल की ये लोग ले चुके हैं। अब अगर हम इस लोकेशन को देखें तो यहाँ पे मशहूर ज़माने सोसाइटीज़ जो रियल स्टेट के टाइकून्स हैं, डीएचए और बैरियर टाउन ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है। वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे अगर हम देखें 5 मरले का प्लॉट, इनके सराउंडिंग्स में सबसे जो करीब बनता है आपका डीएचए फेज 3 बनता है, वहाँ पे 5 मरले का प्लॉट 80 लाख से स्टार्ट होता है, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, और जो हाईएस्ट आपको टच करता है 5 मरले का वो 1 करोड़ 50 लाख कंप्लीटली कैश पे आपको मिलता है, और वो अभी अंडर डेवलप्ड है। तो ये एक बेंचमार्क सेट हुआ है इस सिटी के लिए।
मुझे जो लगता है, मैंने जब एनालिसिस की तो मैंने ये सोचा कि अगर इसके लिए हम बेंचमार्क्स की बात ना भी करें तो इसकी जो लोकेशन है वो मेन जीटी रोड पे आता है। अब अगर आप पेशावर जीटी रोड देख लें, आप लाहौर का जीटी रोड देख लें, कहीं पे भी आपका जीटी रोड होता है तो उसके सराउंडिंग्स में जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देती है, और ये है भी इंस्टॉलमेंट्स पे। ठीक है, इनका अगर मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो ये मालिक तारिक अवान साहब का प्रोजेक्ट है। ये बेसिकली एक बिजनेसमैन है, ओवरसीज है, बाहर होते हैं। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आना है पाकिस्तान में, एक बाहर के तर्ज ज़िंदगी की तरह इन्होंने प्रोजेक्ट बनाना है। इनके पास 15,000 कनाल की ज़मीन है और स्टार्ट में ये लोग बनाएंगे 5,000 कनाल की ज़मीन। और इनका सबसे पहले जो ब्लॉक डेवलप्ड होगा वो ए ब्लॉक होगा, और वो बिल्कुल मेन बुलेवार्ड पे स्टार्ट में है। क्योंकि अगर अभी ये लोग स्टार्ट की डेवलपमेंट करेंगे तो वो कैचिंग होगा, क्योंकि जीटी रोड के फ्रंट पे आएगा, जितना लोग विजिट करेंगे ये कैचिंग लगेगी और ऑटोमेटिकली इनका जो प्रोजेक्ट है वो कामयाबी की तरफ होगा। अगर आप चक्री की तरफ देख लें, बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज है जिन्होंने चक्री रोड की तरफ से डेवलपमेंट स्टार्ट की हुई है, लेकिन अभी फ्रंट पे नहीं है क्योंकि वो लोग वेट कर रहे हैं रिंग रोड का। अपने पॉइंट पे आते हैं, इनके पास 15,000 कनाल की ज़मीन है, 5,000 की इनको एनओसी 5,000 के इन्होंने डिलीवर करने हैं, 880 कनाल का इनको एनओसी मिल चुका है, बाकी भी अंडर प्रोसेस है। इन्होंने जो प्रोजेक्ट हवाला किया हुआ है ना वो एसकेबी को किया हुआ है। अब एसकेबी वाले कौन है? ये सादुल्ला खान एंड ब्रदर्स हैं। इनकी अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो इनकी बहुत तगड़ी हिस्ट्री है। जिस तरह आपका कश्मीर हाईवे का जो एक्सटेंशन था वो एसकेबी बना चुका है, इसी तरह फैसल एवेन्यू, इसी तरह कायद आजम एवेन्यू ये लोग बना चुके हैं। नादरा के जो हेड क्वार्टर्स है पेशावर के, वो एसकेबी वालों ने बनाए हुए हैं। सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं, इन्होंने इंटरनेशनली भी प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे डिलीवर किए हुए हैं। लेकिन एक इन्होंने टर्की में वर्ल्ड ट्रेड कॉम्प्लेक्स ये लोग डिलीवर कर चुके हैं। इसी तरह किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो है सऊदी अरेबिया में, वो भी एसकेबी बना चुका है। तो एक सवाल उठता है यहाँ पे कि इनकी जो एक्सपर्टीज है वो रोड्स में है, तो आया ये इस काबिल होंगे कि ये लोग इस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर लेंगे? ये इनका पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इससे पहले भी ये लोग एक प्रोजेक्ट में ऑनबोर्ड हो चुके थे, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है। आप एक प्रोजेक्ट से वाकिफ होंगे, कैपिटल वैल्यू, जो बेसिकली टॉप सिटी के बाउंड्री वॉल पे आता है, वो सिर्फ और सिर्फ आरडीए की वजह से उनको एनओसी नहीं मिल रही। जिस दिन इनको एनओसी मिल गई तो एसकेबी वाले इतने पोटेंशियल रखते हैं कि 6 से 7 महीनों वो भी डेवलप कर सकेंगे। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसमें भी काफ़ी लोगों की इन्वेस्टमेंट अभी तक स्टिल स्टक हुई हुई है। इंशाल्लाह उस पर भी व्लॉग बनाएंगे। अगर आपकी भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट समझें आप, आपको पता भी होगा कि जो सोसाइटी होती है ना उसकी डिलीवरी हमेशा आपके लिए सिर्फ रोड बनाना ही होता है। रोडों का जाल बिछाने का मतलब यह है कि आपका प्रोजेक्ट डिलीवर हो चुका है। जब इनको एनओसी मिली तो उसके बाद इन्होंने जो इनका मेन बुलेवार्ड है 250 फीट का, इन्होंने वो कारपेटेड कर दिया है। अभी जब आप विजिट करते हैं तो तकरीबन 100 मीटर तक इन्होंने वो कारपेट कर दिया है। बाकी इनके लिए क्या होगा, इनके लिए आसानी ये है कि अगर ये लोग चाहें, सेफ्रॉन सिटी की मैनेजमेंट चाहे ना, तो 6 महीने के अंदर अंदर अपनी डिलीवरी दे सकते हैं। कैसे? बाकी जो सोसाइटीज़ होती है ना तो वो बंजर ज़मीनें होती है, पहाड़ बने होते हैं उनके साइड पे, या तो उनको कटिंग करनी होती है, फिर फिलिंग करनी होती है, बहुत एक बड़ा माजरा होता है। सेफ्रॉन सिटी जब आप विजिट करेंगे, इंशाल्लाह आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा, प्लेट की तरह पड़ा हुआ है। सेफ्रॉन सिटी की जो ज़मीन है सॉलिड ज़मीन है, कंप्लीट कुदरती तौर पे कटिंग हो चुकी है, सॉलिड ज़मीन है। जो मैं कह रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला ने इनके लिए दरवाजे खोल दिए हैं एनओसी के शक्ल में, फिर इनकी जो सॉलिड ज़मीन है, फिर फ्यूचरिस्टिक लोकेशन जीटी रोड पे। तो अगर ये लोग चाहें तो ये एक बहुत अच्छा बेंचमार्क सेट कर सकते हैं और अपने लिए आने वाले वक्तों में, क्योंकि एक सोसाइटी तो कोई भी डेवलपर नहीं बनाता, क्योंकि हर एक बंदे को पैसा बनाना अच्छा लगता है। तो ये इनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि सेफ्रॉन सिटी को अच्छे टाइम पे टाइमली डिलीवर्ड करें, अच्छी डेवलपमेंट करें, तो लोग इनसे खुश भी होंगे और इंशाल्लाह इनका एक नाम भी बन सकता है। मज़ीद इसमें क्या, एक जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए ग्रीन सिग्नल है उनके लिए, वो है रिंग रोड बांध, जो इनका मोड़ आता है, जो बेसिकली रवात इंटरचेंज होगा रिंग रोड का, उससे सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इनकी ज़मीन बनती है।
क्या खूबसूरत इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। अगर ये ना भी हो ये एक्सेसिबिलिटी, तो रिंग रोड का थर्ड इंटरचेंज तो बंद है चकबेली का, चकबेली रोड पे इनका मेन एंट्रेंस है। तो हर तरफ से अल्लाह ताला ने इनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की हुई है। एम्यूनिटीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी है, वाटर थीम पार्क जो एक अभी कॉन्सेप्ट बन चुका है पाकिस्तान की सोसाइटीज़ में, ये लोग डांसिंग फाउंटेन्स भी बना रहे हैं। इसका एक और मसला है कि इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अंडरग्राउंड फिलहाल नहीं है जो मुझे लगता है, या अगर ये जो खंबे लगे हुए हैं ये तो ओवरऑल उस इलाके के लिए इन्होंने लगाए हुए हैं, शायद ये वापडा की तरफ से हो जो बिल्कुल जब आप विजिट करते हैं तो स्टार्ट में है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये लोग जो रेजिडेंट वालों के लिए बिजली प्रोवाइड करेंगे तो वो अंडरग्राउंड होगा। अब बात करते हैं सबसे खूबसूरत लोकेशन वाली, तो हो गई इनके एनओसी तो हो गई, लेकिन जो सबसे कैचिंग पॉइंट है वो है इनका पेमेंट प्लान। हम थक चुके हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डाउन पेमेंट देते हैं, फिर कंफर्मेशन देते हैं, फिर आपने साल 1.5 साल वेट करना होता है, फिर आपकी बैलेटिंग होती है, फिर पोजेशनेबल चार्जेस आते हैं, फिर कोई बैलून पेमेंट्स आते हैं, डिफरेंट किस्म के आपके चार्जेस होते हैं। ये सारा का सारा जो कीचड़ था सेफ्रॉन सिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट और कंफर्मेशन अगर आप साथ पे करते हैं तो आपको मौके पे ऑन द स्पॉट मैप पे आप अपने प्लॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इनमें 3 कटिंग्स हैं। एक है 5 मरले की कटिंग, 10 मरले की कटिंग और कनाल की कटिंग है। जो 5 मरले का प्लॉट है वो है 40 लाख कंप्लीट। इसकी जो डाउन पेमेंट बनती है 10% वो 4 लाख बनती है, और कंफर्मेशन जो बनती है वो बनती है 8 लाख। अब अगर आप सिर्फ 4 लाख रुपए पे करते हैं और 2 महीने बाद आप जाते हैं और 4 लाख और पे करते हैं तो उस टाइम पे आपको प्लॉट नंबर लग जाएगा। लेकिन अगर आपने यकमुश्त 20% की पेमेंट करनी है तो आप 20% पेमेंट करें, फिर उसके बाद ऑन द स्पॉट मैप पे प्लॉट सेलेक्ट करें, बैलेटेड प्लॉट आपको मिल जाएगा। इस 40 लाख में आपको कोई पोजेशनेबल चार्जेस नहीं देने होंगे, कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने होंगे, पूरा का पूरा पैकेज आपके 40 लाख में आपको मिल रहा है। इसी तरह आपके पास 10 मरले का प्लॉट है, इसी तरह कनाल का प्लॉट है, आपके पास पेमेंट प्लान सामने शो भी हो रहा होगा। और मजीद भी अगर आपको सेफ्रॉन सिटी की हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे आप बहुत अच्छा जूस पी सकते हैं, और इसी प्रोडक्ट के ज़रिए से इंशाल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो हमारा एक लॉन्ग टर्म का रिलेशन बन सकता है। तो काइंडली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा इसी नंबर पे व्हाट्सअप भी है, व्हाट्सअप पे भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दिस इज़ काशिफ अहमद फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।